गांव के चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। रात गहरी और सर्द थी। दूर खेतों में हवा सरकंडों को हिला रही थी और झिंगुर अपनी लगातार गुनगुनाहट से माहौल को और भी रहस्यमय बना रहे थे। गांव के लोग दिन भर की मेहनत के बाद अपनी खाटों पर लेटे खर्राटे भर रहे थे। इसी सन्नाटे को अचानक एक फटी हुई चीख ने चीर दिया। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। आवाज इतनी तीखी और करुण थी कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाए। कुछ घरों की खिड़कियां खुली, किसी ने कान खड़े किए, किसी ने खाट पर करवट बदली। लेकिन फिर वही पुरानी प्रवृत्ति, हम क्यों मुसीबत मोल लें, कौन जाए अंधेरे में। गांव का पटेल दरवाजे से झांक कर बोला, रात में कौन जाता है भाई, कहीं डाकू ठग न हो। दूसरे ने कहा, हाँ, सुना है पास के जंगल में लुटेरों का गिरोह घूम रहा है, चलो सो जाओ। सब धीरे धीरे फिर बिस्तरों में दुबक गए, लेकिन आवाज बार बार आती रही, हर बार जैसे किसी के दिल को झकझोर देती हो। इसी गांव में रहता था रामदयाल, गरीब किसान। उसके पास न ज्यादा खेत थे, न घर में सुख सुविधा, लेकिन एक चीज जरूर थी, उसके दिल में इंसानियत। वह खाट पर पड़ा ही था कि आवाज कान में पड़ी। वह झट उठ बैठा। उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? ये काम तुम्हारा नहीं। इतने बड़े बड़े लोग जब नहीं जा रहे तो तुम क्यों जान देने चले हो? घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, सोचो। रामदयाल ने गंभीर स्वर में कहा। और अगर यह हमारी बेटी या बहन होती तो क्या हम चाहते कि सब लोग ऐसे ही सोते रहे? अगर इंसान इंसान की पुकार पर न दौड़े तो फिर जीने का मतलब क्या है? उसने लाठी उठाई और अंधेरे में निकल पड़ा। तालाब के पास पहुंचते ही दृश्य साफ हुआ। 4 आदमी एक औरत को घसीट रहे थे। औरत चीख रही थी, हाथ पांव पटक रही थी, लेकिन उसकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही थी। रामदयाल का खून खौल उठा। उसने पूरी ताकत से लाठी घुमाई। पहला वार सीधा एक बदमाश के कंधे पर पड़ा। वह तड़प कर गिर गया। भागो भागो, कोई आ गया। औरत जमीन पर गिर गई, हांफते हुए रो रही थी। कपड़े धूल से सने थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आतंक से पीला पड़ा था। रामदयाल ने उसे उठाया और कहा, बहन डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। रामदयाल उसे अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने भी पहले तो डर से माथा पीट लिया, लेकिन फिर स्त्री होने के नाते उस पीड़िता को गले से लगाया और उसे पानी पिलाया। धीरे धीरे गांव के लोग भी जमा हो गए, लेकिन अब सब बहाने बनाने लगे। कोई बोला, हम तो कपड़े पहन ही रहे थे, बस तुम पहले पहुंच गए। दूसरा बोला, हमें तो लगा कोई नाटक है, नहीं तो हम भी दौड़ पड़ते। लेकिन सच सब जानते थे, सब कायर थे। मैं पास के गांव से काम करके लौट रही थी। ये 4 आदमी पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है, लेकिन तालाब तक पहुंचते ही उन्होंने मुझ पर धावा बोल दिया। अगर ये भाई न आते तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। गांव की औरतें उसकी बात सुनकर सुबकने लगीं। पुरुषों के सिर झुक गए। उस रात कोई भी चैन से नहीं सो पाया। हर किसी को यही खटक रहा था कि आवाज तो सबने सुनी थी, लेकिन दौड़ा अकेला रामदयाल। पटेल, जो हमेशा अपनी ताकत का घमंड करता था, सुबह पंचायत में बोला, सच कहूं, हम सबकी नींद हमें शर्मिंदा कर रही है। अगर इंसानियत मर गई तो फिर हमारी पंचायत और हमारे कानून का क्या मूल्य? प्रेमचंद अंत में लिखते हैं, आवाज कभी व्यर्थ नहीं उठती। वह आत्मा की पुकार होती है। जो उसे सुनकर भी सोते रह जाते हैं, वे वास्तव में मृतक हैं, चाहे सांसें चलती हों। जिंदगी का अर्थ है दूसरे की पीड़ा पर जागना। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और स्वार्थ से ऊपर उठकर इंसानियत की आवाज सुनना और उस पर कार्रवाई करना ही सच्चा धर्म है।